गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। शिव पुराण का 8वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर के अंतर्धान हो गई उस समय दक्ष प्रजापति मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप करके और शीतकाल में तल में प्रविष्ट होकर के तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली और भगवती शिव सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बन करके आप जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है और देवी आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि उनकी पत्नी कौन है, कौन होवे? यह तो आप हो ही सकती हो। श्री ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए मुझे यहाँ मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा है और अब आप ही अपनी मोहिनी माया से अपनी सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर जगदम्बा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी स्त्री की गर्भ से पुत्री रूप होकर के जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक समय स्मरण रखना, इस समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि वह यह कि तुमने अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार तुम करोगी तो तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर के भगवती शिवा अंतर्धान हो गई। वहां से लौट करके दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सब के सब तुम्हारे उपदेश से वैरागी हो गए। यह देख करके दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में भर करके श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको श्राप दे करके वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्या से 1000 पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए और इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को दी, तो 2 भूतगिरस को, 2 कुशाश्व को और शेष गरुड़ के साथ में ब्याह दी। जितनी संतानों से तीनों लोक भर गए। जिनकी संतानों से इन 8 कन्याओं के उत्पन्न होने से के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन दे करके कहा, प्रजापति तुमने जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा और उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कह करके भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर के बाल रूप धारण करके लेट गई और फिर रोने लगी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। शिव पुराण का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।